गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास का टॉपिक था अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडत समाकलन। खंडत समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यदि आप ये देखें, जैसे एनडीए के एग्जाम है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और अन्य डिफरेंट टाइप की जितनी मैथमेटिक्स की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस खूब पूछता है। तो इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अपन ने क्या देखा था कि इसमें दो फंक्शन आते हैं। दोनों फंक्शनों को पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड फिक्स करते हैं और फिर फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। ये इसका सिस्टम है, ये इसका प्रोसेस है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यहाँ पर अब इसी पर कुछ एग्जांपल्स अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज फिर इसी के कुछ एग्जांपल्स अपन करते देखे, जिसमें एक स्टेप लिखते हैं यहाँ पर क्या कि एक्सरसाइज अपनी कौन सी है, 7.6 है भाई। यहाँ पर एक नोट लिखवा रहा हूं। क्या नोट क्या है कि यदि कोई इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये लीजिए इस प्रकार को कोई कोई फंक्शन दे रखा हो इसे यहां पर। तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रल कैसे करते हैं, समाकलन कैसे करते हैं, वो देखना है यहां पर। इसमें समझने वाली बात यह है कि इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे वो e की पावर x के रूप में मिलेंगे आपको। ऐसे यहां पर e की पावर x के रूप में से फंक्शन मिलेंगे। तो इसकी पहचान सीधी सी है, बोर्ड एग्जाम में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो। तो जब ऐसे आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन दो पार्ट करते हैं इस फंक्शन के पूरे के। पहला पार्ट e की पावर x एफ एक्स का, दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, e की पावर x एफ डैश एक्स और dx का। भाई ये दो पार्ट होंगे अपने पास इसके यहां पर। ये जो दो पार्ट हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए ये भी अपना फंक्शन है और ये भी कोई फंक्शन है, e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये भी अपने पास किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन है भाई यहाँ पर ये। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी अपने पास इंटीग्रेशन पार्ट्स में ध्यान रखना, यदि e की पावर x से यदि दो फंक्शन ऐसे तैयार होते हैं तो उनमें से केवल और केवल एक फंक्शन का इंटीग्रल, एक फंक्शन का समाकलन ज्ञात किया जाता है भाई यहाँ पर, केवल और केवल एक फंक्शन का। अब उन दोनों में से भी किसका करें, इसके लिए पहचान क्या होगी कि जो अपने पास जैसे फर्स्ट हो गया अपना, ये सेकंड हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग क्या आता है, आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा मेरा सेकंड। इधर ये क्या होगा फर्स्ट है और ये क्या होगा मेरा सेकंड होगा यहां पर। तो सेकंड वाला फंक्शन तो सेकंड वाला फलन तो दोनों का सेम है। अब क्या करते हैं कि जिस फलन का, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि इधर मौजूद है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन इधर है, तो मैं क्या करूंगा, केवल और केवल इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा, केवल और केवल यहां पर। तो देखिए अपने पास फर्स्ट हो गया, तो लिखते क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट क्या अपना एफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूले में लिखते हैं माइनस, फर्स्ट का क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x dx। और यहां से जो अपना पूरा आंसर बनेगा उस आंसर का एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं भाई। यहां पर इंटीग्रल बोल दीजिए आप यहां पर। ये तो केवल इस पार्ट का हो गया, इस आगे वाले पार्ट को मैं ऐसे कैसे यहां लिख दूंगा, e की पावर x एफ डैश एक्स और dx। यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x ही होता है और एफ एक्स बन गया, माइनस इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। e की पावर की बार इंटीग्रेशन अपने पास है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये बार वाला dx मैंने लिख दिया ऐसे कैसे, फिर प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स और dx। यहां पर ये लीजिए, ये दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है, ये प्लस वाला और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस ही और जोड़ देते हैं। तो अपना आंसर क्या आ गया, e की पावर x एफ डैश एक्स एंड प्लस का c। ये क्या आएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडत समाकलन का ही रूप है ये। जब भी e की पावर x के रूप में ऐसे दो फलन हो
दो पार्ट के लिए केवल और केवल इनमें से केवल एक पार्ट का इंटीग्रेशन ज्ञात किया जाता है, दूसरा पार्ट ऐसे ऑटोमेटिक यहां अपने पास आ जाएगा, कैंसिल होगा। जिसका अपन इंटीग्रल करते हैं, जिसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, जिसका अपन समाकलन ज्ञात करते हैं ना, वही अपने उस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, उस क्वेश्चन का इंटीग्रल कहलाएगा या समाकलन कहलाएगा भाई यहाँ पर। तो ये सिस्टम आप ध्यान रखना। आज इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स अपना बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन से कर लेते हैं भाई यहाँ पर। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुक का 16वां क्वेश्चन है, ये ई की पावर एक्स है, ये दो दे रखे भाई। तो सबसे पहले मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से दो फंक्शन तैयार करूंगा, साइन एक्स और डी एक्स भाई। इस ई को अंदर मल्टीप्लाई किया, ई की पावर एक्स कोस एक्स और डी एक्स हो गया भाई, आ गया। दोनों में से किसी का भी कर लो, ये मेरा फर्स्ट होगा और ये मेरा क्या होगा सेकंड। किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग। यहां पर आइलेट ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाला, टिग्नोमेट्री वाला टी, तो टी पहले आ रहा है तो टी जो पहले आता है उसको मैं फर्स्ट बोलूंगा और जो बाद में आता है उसको सेकंड बोलूंगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, फर्स्ट है साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये लीजिए सेकंड का इंटीग्रेशन, और यहां से जो आंसर बनेगा मेरा उसका वापस मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। और ये वाली वैल्यू आप ऐसे कैसे यहां पर लिख देंगे, कोस एक्स एंड डी एक्स भी यहां पर। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या बन जाएगा कोस एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन अपने पास यहां है यहां पर, और इस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और ये बार वाला डी एक्स प्लस यहां क्या आ गया ई की पावर एक्स कोस एक्स एंड डी एक्स। ये दोनों सेम है, अलग अलग साइन है, कैंसिल हो गया, ये प्लस सी लिख देते हैं, और मेरा आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स है साइन एक्स प्लस सी। ये मेरे इस क्वेश्चन का इंटीग्रल, जो अपने पास फंक्शन था वही आंसर आ गया इसका। तो इसके शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, जब भी आपके ऐसे दो फंक्शन बने जिसका आप इंटीग्रेशन करेंगे वही इस फंक्शन का आंसर कहलाएगा यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, ये देख लीजिए भाई, ए की पावर एक्स आ रहा है, इसे दो पार्ट करेंगे। अब यहां इसमें है नहीं तो जो नीचे इसमें प्लस कर रखा है इसमें प्लस और माइनस कर देंगे। यहां पर क्या एक्स प्लस वन माइनस वन, एक जोड़ दिया और गट कम कर दिया, माइनस कर दिया भाई यहां पर लीजिए, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड डी एक्स भी। यहां से क्या करूंगा, इसके दो पार्ट करूंगा, एक्स प्लस वन और ई की पावर एक्स माइनस, चलो पहले इसको कर लो, नीचे क्या आ रहा है अपना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब बच गया क्या अपने पास माइनस वन और ई की पावर एक्स, और नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। यहां पर यदि अपने पास यहां टू होता तो मैं क्या करता, प्लस का टू और माइनस टू ले लेता, माइनस टू होता तो माइनस टू प्लस टू लेता, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहां वैल्यू चेंज करेंगे। पहला फंक्शन हो गया, इसकी एक वैल्यू कम हो जाएगी भाई यहां पर, तो अपने पास क्या बच गया, वन अपॉन एक्स प्लस वन और ई की पावर एक्स डी एक्स, दूसरा ई की पावर एक्स और एक्स प्लस वन का स्क्वायर और डी एक्स हो गया अभी यहां पर, ये प्लस का वन यहां पर। अब यहां से क्या करेंगे, दो पार्ट हो गए, केवल और केवल एक पार्ट का क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन करेंगे भाई यहां पर। तो देखिए वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन अवकलन बोल सकते हो आप इसका। कैसे हुआ, इसको यदि मैं ऊपर लेऊंगा तो माइनस की वन, अब करो माइनस वन आगे और एक कम करते हैं तो माइनस एक्स की पावर टू, नीचे घुमाऊंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा भाई इसका यहां पर। तो ऐसे ही अपने पास x प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा, जो देखो इधर आ रहा है अपने पास यहां पर। तो मैं इस फंक्शन का क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा भाई इस फंक्शन का। यहां से जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं, समाकलन इंटीग्रेशन करूंगा, और जब इसका करूंगा तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा भी। अब लिख दीजिए फर्स्ट कौन सा है अपना, वन, एक सेकंड, फर्स्ट कौन सा है, वन अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स डी एक्स,
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, क्या दे रखा है 1/x+1। सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और जो पूरा रिजल्ट बनता है उसका आंसर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस आ गया अपने पास 1/x+1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx हो गया भाई, यहां पर ये लीजिए। अब आगे देखिए, इसका सिंपल सैप तो आराम से कर सकते हो आप। देखिए इस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा तो क्या बन गया 1/x+1 e की पावर x आ गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा e की पावर x। ये बार dx लिख रखा है, ये dx मैंने लिख दिया। और आगे क्या आ गया अपना -1/x+1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा भी 1/x+1 का होल स्क्वायर e की पावर x और 1/x+1 का होल स्क्वायर e की पावर x। ये वैल्यू कैंसिल, अपना आंसर क्या आ गया x+1 और e की पावर x एंड प्लस का c। जिसका अपन इंटीग्रेट करने के लिए लिया है ना वही अपना क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप तैयारी बढ़िया करें, बार बार निकालें, बार बार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन उतनी आपके पकड़ में आएगी, उतनी आपकी समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लेते हैं एक और। देखिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से भी की पावर एक्स आ गया तो मैं दो फंक्शन तैयार करूंगा। ए की पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या आ रहा है 1 + cos x और dx आ गया। अभी इस e की पावर x को आगे भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिख दिया मैंने साइन x और नीचे 1 + cos x लिख दिया। अभी यहां पर ये लीजिए आ गया। अभी इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर e की पावर x प्लस आता है तो लिखते हैं 2 cos² x/2 dx प्लस e की पावर x साइन x का क्या लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2 और नीचे अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा 2 cos² x/2 और dx। 2 से 2 कैंसिल, cos से एक cos कैंसिल हो गया। यहां क्या आ गया भाई 1/2 तो अपने पास है ही, ये बाहर कर दो कांस्टेंट है। e की पावर x 1/cos² को बोलते हैं sec² x/2 dx। यहां क्या आ गया e की पावर x साइन बटा कोस क्या कहलाता है tan x/2 dx। e की पावर x वाला सेकंड फंक्शन होगा, ये तो मेरा सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट हो गया भाई यहां पर। अब क्या करते हैं देखिए इन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट फलन का फर्स्ट जो फंक्शन माना है उसका डिफरेंशिएशन दे रखा हो क्वेश्चन में। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, tan x/2 का क्या होगा sec² x/2 और x/2 का 1/2। तो sec² x/2 अपने इधर दे रखा भाई क्वेश्चन में, यहां पर ये लीजिए। तो केवल और केवल मैं क्या करूंगा इसका आंसर निकालूंगा भाई यहां पर, इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन करूंगा और जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा भी यहां पर। तो कर लीजिए इसको भी यहां पर ये लीजिए। तो क्या रह गया 1/2 e की पावर x sec² x/2 dx प्लस फर्स्ट फलन कौन सा है tan x/2 सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन tan x/2 का और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे पद का इंटीग्रेशन भाई यहां पर हो गया। इसको यहां लिख लीजिए, बस सिंपल सा है। देखिए अब यहां पर यहां कर लेते हैं भैया, ये लिख रखा उसको लिख दीजिए क्या 1/2 e की पावर x sec² x/2 dx। ये तो आ गया e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा e की पावर x जो tan x/2 अपने क्वेश्चन में दे रखा है ये मैंने लिख लिया, माइनस
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1/2। तो यहां क्या बन जाएगा भाई इसका, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन अपने पास दे रखा है यहां पर, और 1/2 और e की पावर x का e की पावर x एक्सर dx यहां पर, यहां लिख लीजिए 1/2 e की पावर x सेक स्क्वायर x बाई टू डी एक्स, e की पावर x tan x बाई टू, माइनस ये 1/2 तो आगे लिख दिया, और e की पावर x सेक स्क्वायर x बाई टू डी एक्स, ये वाली वैल्यू कैंसिल, और मेरा आंसर क्या आ गया, e की पावर x tan x बाई टू प्लस सी, जिसका मैंने इंटीग्रेट किया, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसका समाकलन कर रहे हैं ना, वही अपने इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा भी यहां पर। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिंपल सा टॉपिक है, केवल और केवल आपको समझना है कि इसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है भाई। देखिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें +2 आ रहा है, नीचे -1 आ रहा है, तो देखिए इसको अपन क्या करेंगे, x -1 -2 कर लिया भाई, 3 को, इस 3 को कर लिया, क्यों किया ऐसा, नीचे -1 तो माइनस करें, नीचे 2 होता तो 2 भी लिखता मैं यहां पर, और यहां x -1 का स्क्वायर और e की पावर x और dx भाई, क्या आ गया भाई, x -1 इसको मल्टीप्लाई किया, और नीचे x -1 का होल स्क्वायर और dx, यहां क्या आ गया 2e की पावर x और x -1 का स्क्वायर और dx हो गया, एक वैल्यू यहां से कम हो जाएगी, क्या बच गया, x -1 e की पावर x dx, 2 यहां क्या आ गया 2e की पावर x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx हो गया भाई, यहां पर क्लियर हो गया। वापस एक बार और देख लीजिए, यहां अपने पास होल स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, 1 किया और 2 कर लिया, यहां से दो पार्ट के लिए x -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर e की पावर x, माइनस का 2 अलग कर लिया, ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा भाई यहां पर, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर भी मेरा क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो मेरा फर्स्ट फलन तो कौन सा होगा भाई, ये वाला, और सेकंड मेरे पास ये वाला होगा भाई यहां पर। तो देखिए क्या बनता है वो देख लेते हैं भाई अपने यहां पर। तो फर्स्ट क्या था अपना, 1/x-1, और सेकंड का इंटीग्रेशन यहां पर ये लीजिए, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x-1 का, और सेकंड का इंटीग्रेशन और dx, ये जो आगे वैल्यू लिख रहे वो आगे, और यहां पर आप लिख देंगे e की पावर x x-1 का स्क्वायर एंड dx भाई, यहां पर लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है। बस आपको इंटीग्रेशन करना है, सोना नहीं है। तो इधर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा अपना, e की पावर x 1/x-1, इस 1/x-1 है, इसका इंटीग्रेशन करिए भाई अब आप यहां पर, क्या आएगा, -1/x-1 का होल स्क्वायर होता है भाई यहां पर, ये लीजिए होल स्क्वायर होता है इसका, तो इसका क्या आएगा, माइनस लिख दिया, ये लीजिए -1/x-1 का होल स्क्वायर यहां पर, ठीक है। और ये देखिए यहां पर 2 था भाई, मिस्टेक कर दी थोड़ी सी यहां पर, यहां 2 करो आप यहां पर, और यहां 1 आएगा, यहां 2 कर दीजिए, यहां पर 2, यहां पे 2, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने में मैंने मिस्टेक कर दी थी भाई, और यहां क्या कर दो 2, और यहां पर क्या आएगा अपना 1 बन जाएगा अभी इधर यहां पर, ठीक है। ये भी 2 ही आएगा, लेकिन ये लीजिए ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, और यहां कर दो क्या 2 कर दीजिए, यहां 2 कर दीजिए, और यहां भी 2 कर दो, और यहां भी क्या कर दीजिए 2, और e की पावर x dx यहां पर, ये तो इसका हो गया। और माइनस का क्या दे रखा है, 2e की पावर x, और x -2, ये 2 नहीं आएगा फिर यहां पर, ये वाला 2 नहीं आएगा भाई, इसको हटा दो, थोड़ा लिखने में मैंने मिस्टेक कर दी भाई थोड़ा सा,
यहां क्या था अपना, ये 2 नहीं आएगा इसका, ए की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स यहां पर। ठीक है, तो देखिए अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा अब लास्ट में, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ये प्लस, यहां क्या बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ए की पावर एक्स, आगे ए की पावर एक्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डीएक्स, ये वैल्यू कैंसिल और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस ए सी, ये मेरा क्या कहलाएगा, इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा भाई यहां पर। इस प्रकार से जो भी कोई अपने पास फंक्शंस होंगे, ऐसे फंक्शंस का क्या करते हैं, सबसे पहले आप है ना फर्स्ट और सेकंड मानिए, यदि e की पावर x के रूप में कोई फंक्शन आ रहा है, यदि e की पावर x के रूप में कोई फंक्शन आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां से आप दो पार्ट करेंगे और केवल उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में मौजूद हो। एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया है ये। तो यहां पर एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जिसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं ना, अपना आंसर भी क्या आता है, वही आता है भाई यहां पर। इस प्रकार यहां पर जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे, बस इसके सोल्व करने का तरीका यही होगा, पहले फर्स्ट और सेकंड करो और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए थैंक्स भाई।